भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे में अगर जंग की नौबत आई तो दुनिया के मजबूत और संपन्न देश किसके साथ खड़े होंगे? इस वीडियो में इसी पर करेंगे विस्तार से बात। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यक्तिगत तौर पर कई देशों से बात की है। अमेरिका, इटली, यूरोपियन यूनियन के तमाम देश। लेकिन ये काम पाकिस्तान भी कर रहा है, उसकी भी लगातार इधर उधर बात हो रही है। ऐसे में कौन सा देश किसके साथ होगा, आइए इसे समझते हैं। बात सबसे पहले अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका क्या चाहता है, ये बात समझ से परे है। एक तरफ ट्रंप ने भारत के हमले को शर्मनाक कहा बयान देकर, तो दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं। अभी तक अमेरिका का रुख साफ नहीं है, ना खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा, ना ही खुलकर भारत का। तनाव कम करने के लिए भी अमेरिका की तरफ से कोई खास पहल नहीं की गई है। हालांकि ट्रंप ने जो भारत के लिए कहा, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका शायद भारत से खुश नहीं है। वहीं अमेरिका के कई नेता, विदेश मंत्री वहां के कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का काम उनका नहीं है, वो सिर्फ बोल सकते हैं, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो अमेरिका का रुख क्लियर नहीं। अब अगर बात चीन की करें तो चीन ने अपने रुख से सबको हैरान किया है। माना जा रहा था कि चीन प्रो पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है, लेकिन चीन ने अब तक पूरे हालात पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। चीन पूरे मुद्दे पर तटस्थ होकर दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन दोनों देशों के बीच मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और वो हमेशा ही पड़ोसी रहेंगे। दोनों देश चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। और अगर बात पड़ोसी मुल्क नेपाल की करें तो नेपाल खुलकर हमारे साथ है। नेपाल की तरफ से कहा गया है कि वह आतंक विरोधी भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करता है, भारतीय सेना को बधाई देता है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। अगर बात ईरान की करें तो ईरान भारत और पाकिस्तान दोनों के संपर्क में। कश्मीर के मुद्दे पर ईरान हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है, लेकिन मौजूदा हालात में ईरान निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहा है और अभी तक उसने पाकिस्तान या भारत के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। ईरान ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। अब बात सऊदी अरब की। वो सऊदी अरब जो एक तरफ पाकिस्तान का बेहद करीबी दोस्त हुआ करता था एक समय, दोनों देशों की दोस्ती का बस एक ही आधार था, इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान और सऊदी दोनों सुन्नी मुस्लिम देश हैं, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। पहलगाम हमले के वक्त पीएम मोदी सऊदी अरब में थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। और अब तनाव के बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर गुरुवार को अचानक भारत आ पहुंचे। भारत पहुंचकर उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। इस समय में भारत आकर मुलाकात करना यह बताता है कि सऊदी अरब भारत के साथ है। वैसे भी भारत और सऊदी अरब के अगर व्यापारिक रिश्ते की बात करें तो ये काफी मजबूत है। दोनों एक दूसरे के ट्रेड पार्टनर हैं। ऐसे में सऊदी भारत का साथ दे सकता है। अभी तक तो फिलहाल वो खड़ा दिख रहा है, क्योंकि ऐसे नाजुक समय में अगर किसी देश का विदेश मंत्री भारत आता है तो भाई इसे मोरल सपोर्ट माना जाए। अब बात अगर तुर्की की करें तो वो खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन देता आया है और इस बार भी दे रहा है। जब भारत ने वहां के आतंकियों को मारा, पहलगाम हमले का जब बदला लिया, तो तुर्की के पेट में दर्द हुआ था। उसने आतंकियों के मारे जाने पर दुख प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि दी थी, जिससे भारतीयों में गुस्सा है और वो तुर्की के बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। भारत और तुर्की के बीच 10 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार होता है। और अगर तुर्की और पाकिस्तान के द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच 1.5 अरब डॉलर से भी कम व्यापार होता है। यानी साफ है कि सिर्फ इस्लामिक देश होने की वजह से तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वहीं भारतीय अब डिमांड कर रहे हैं कि तुर्की से व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाए। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भारत का समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने कहा कि इजराइल भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकियों को मालूम होना चाहिए कि बेकसूरों के खिलाफ गंभीर अपराधों के बाद
वो कहीं भी छिप नहीं सके। अब अगर बात नॉर्वे की करें तो नॉर्वे के विदेश मंत्री स्पेन बार्थ ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के साथ साथ आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भारत का रुख का समर्थन किया। साथ ही दोनों देशों में तनाव घटाने, संयम बरतने और कूटनीतिक रास्तों से हल निकालने का आह्वान किया है। तो ये हुई विश्व के कुछ बड़े देशों की बात, और इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा है या फिर आने वाले समय में किसका साथ दे सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।